मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? यस, आई एम ऑल राइट। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, कल सूरज का फोन आया था। क्या? सूरज ने यहाँ फोन किया और आपने मुझे बताया नहीं? एनीवे, मैं उसको ऑफिस जाके फोन करूंगी। हाँ चलो, ओके, सी यू, बाय। ओह हाय मौसी। हाय कुसुम, मम्मी है? हाँ है ना। लेट मी सी मौसी, लुकिंग गॉर्जियस। सच कहूँ, आपको देख के तो कोई ये मान नहीं सकता कि आप शादीशुदा हैं। और सपोज कोई ये मान भी ले तो ये तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते कि आप इंस्पेक्टर शक्ति सिंह की माँ हैं। ओके, आई स्पीक टू यू लेटर। बाय मॉम, बाय, सी यू। तुम जानती हो ना मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ? तुम जिनसे मिलने आई हो वो ऑफिस जा चुके हैं। स्टॉप इट। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम मुझे इतनी गिरी हुई औरत समझती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं रात भर सो ना पाई? नाटक बहुत अच्छा कर लेती हो मंगला तुम। नाटक दीदी, तुम होश में हो या नहीं? ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मैं भी 3 दिन तभी बाहर थी जब जीजू बाहर थे, और तुमने सोचा कि हम दोनों ने प्लान बनाया। How dare you! तुम्हारा यहाँ आकर सफाई देना ही इस बात का सबूत है कि तुम दोनों साथ थे। एंड प्लीज, यू बोथ लीव मी अलोन। तुम लोग जहां जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन मेरे सामने आकर सफाई मत दिया करो। दीदी, यू रियली थिंक दैट वे? तुम पहले से जानती हो कि मेरी जाती जिंदगी में कितने दर्द छिपे हैं। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी जिंदगी एक नर्क के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारा घर है जहां पर मुझे थोड़ी राहत की सांस मिलती है, और तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं होता। जीजू के साथ थोड़ा बहुत हंस बोल लेती हो तो तुम उसका ये मतलब निकालती हो। मेरा नहीं तो कम से कम उनकी इज्जत करो। तुम ये सोच के जी सकती हो कि जीजू और मैं, for God's sake, कम से कम उनके बारे में तो ऐसा मत सोचो। मैं यही कहने आई थी, तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना शक का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। मंगला, तुम अपनी बेटी लतिका और शक्ति की कसम खाकर कहो कि तुम और तुम्हारे जीजा साथ नहीं थे। मैं कसम। सोच समझ कर बोलना मंगला। अगर बाद में मुझे पता चला है कि तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी लतिका और बेटी शक्ति की कसम खाकर कहती, मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं अपनी सहेली के साथ। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। थैंक गॉड। अब मैं जाऊं या तुम मुझे चाय पिला रही हो? तुम बैठो, चाय मैं बना कर लाती हूँ। सीताराम बाजार गया है। हेलो। हाय। अरे मंगला, तुम? गाड़ी फिर पटरी पे चढ़ गई है। अच्छा, तो तुमने फिर चक्कर चला दिया है? मोहब्बत के चक्कर में काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं जनाब, बड़ी पैंतरेबाजी करनी पड़ती है। भाई, तो फिर कुछ पैंतरेबाजी हमें भी सीखनी पड़ेगी। सिखा देंगे, मगर दक्षिणा देनी होगी। बाद में। बाय बाय। चंपा और उसकी बेटी को गोली किसने मारी? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। नहीं मालूम। चंपा और उसकी बेटी को ओमकार मल्होत्रा के दफ्तर तू लेके गया था, नहीं लेके गया था? लेके गया था। पर मैं उन्हें वही छोड़ के अपने मामा के घर चला गया था। मामा के घर गया था? वो तो अभी पता चल जाएगा कि तू अपने मामा के घर गया था या कहीं और। हम लोग खातीपुरा जाके आए, कत्ल की रात ये वहीं पर था। देखा साहब, अब तो यकीन आ गया आपको? नहीं, मुझे पता है कत्ल की रात तू कातलों के साथ ही था। नहीं साहब, मैं नहीं था साहब, मैं नहीं था। तुमने इसके मामा के घर की तलाशी ली? सर, इसके मामा के घर की हमने तलाशी ली, जहाँ से मुझे ब्रेसलेट मिला।
ब्रेसलेट। वेल थैंक यू। ये तो रोहित का ब्रेसलेट है। ये bastard। ये ब्रेसलेट तुझे कहां से मिला? सब मुझे रोहित साहब ने दिया था, मैं उन्हीं का एहसास करता हूँ। कब दिया वो तुझे? याद नहीं साहब, उन्होंने दिया होगा। मैं तो टूट गया इसलिए जेब में रख दिया। इंस्पेक्टर सर, इस ब्रेसलेट पे कुछ निशान है। फॉरेंसिक लैब भेज के पता लगाओ कि निशान किस चीज के हैं। I think we have a case against Mr. ओमकार मल्होत्रा। एक बार तेजस्विनी मेरे घर की बहू बनकर आ जाए तो फिर उसे निर्णय अपने विवेक से नहीं मेरी मर्जी से लेने होंगे। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। इस लड़की में बड़ी ताकत है। इस लड़की को मोहरा बनाकर चलाया जाए तो ये राजनीति में बड़े से बड़े खलीफा को भी पछाड़ सकती है। अकेले में किससे बात कर रहे हैं निर्मल बाबू? समझ गया। अटकलबाजी बंद कर, चल पाला। कॉलेज में देवन बाबू को फोन कर दिया था? हाँ, कल ही कर दिया था। साथ में यह भी कह दिया था कि क्लास हो चाहे ना हो, तेजस्विनी को आपके दफ्तर में जरूर भेज दें। तेजस्विनी जी कहाँ कर गधे, अब वो अपने घर की होने वाली बहू है। अरे भाई कहा था, ये जी हलक में ही फंस करके रह गया। ये पान खाना भी जी का जंजाल है ससुरा। मैं आ सकती हूँ निर्मल बाबू? तेजस्विनी आओ। मैं अभी मितवा से पूछ ही रहा था कि इसने तुम्हें खबर की है नहीं। कल ही देवेंद्र जी ने बताया था मुझे, मगर मेरी क्लास थी और क्लास खत्म किए बगैर मेरे लिए आना मुश्किल था। अभी भी एक क्लास बाकी है। हाँ हाँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। बैठो बैठो मितवा, जलपान। हाँ हाँ क्यों नहीं। तेजस्विनी जी, अगर आप हाँ कर दें तो आपके साथ साथ हमें भी गिरधारी की कचौड़ी खाने का सौभाग्य मिल जाए। जी नहीं भैया जी, आप खा लीजिए, आज मेरा उपवास है। तो हमारा भी उपवास। नमस्कार। तुम शुक्रवार का उपवास रखती हो? मैं तो इन चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती, मगर अम्मा ने जबरदस्ती करवा दिया है हम सभी को। बाबूजी पर हमले के बाद अम्मा ने 7 शुक्रवार उपवास रखने को कहा था हम सबको। अम्मा की खुशी के लिए रख लिया मैंने भी। ऐसे ही तो संस्कार जन्म लेते हैं मन में। भाई मैं बहुत प्रभावित हूं तुम्हारे परिवार से, इसीलिए तो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए अर्जी दे रखी है? ओ निर्मल बाबू, आप बार बार ये बात दोहराकर मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, होगा तो वही जो प्रभु चाहेगा। दरअसल मैंने तुम्हें एक बात शेयर करने के लिए यहां बुलाया है। कहिए निर्मल बाबू। मुझे मालूम चला और जानकर बहुत अफसोस भी हुआ, और दुख तो इस बात का है कि इसमें मेरे ही जानकार व्यक्ति का हाथ है। तुम्हें याद है ना बंसी की विधवा और उसकी बेटी की? हाँ, देवेंद्र जी ने बताया। माँ बेटी को जान से मार दिया गया। और मैं जानता हूं ये किसने करवाया है। उस फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस से कई मासूम मारे गए। वो फैक्ट्री एक प्रतीक बन गई है मेरे लिए। समझ लो समाज में वो फैक्ट्री धुएं की जगह जहर उगलने वाली एक नागिन है, जिसके खिलाफ लड़ने का जिम्मा लिया था उस विधवा और उसकी बेटी ने। अब कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उस फैक्ट्री को बंद करवा दें। कम से कम बस्ती के लोगों को राहत और उस विधवा और उसकी बेटी की आत्मा को शांति तो मिलेगी। मगर निर्मल बाबू,
फैक्ट्री के मालिकों से ऐसी उम्मीद करना कि वो खुद आगे बढ़कर लोगों के हित में फैक्ट्री बंद करेंगे, वो कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे वो। मगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो सोचे। मैं कोशिश करके इस केस को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हवाले करवा दूंगा। मुझे पता है ऐसा करने से मेरे और मेरे दोस्त ओंकार मल्होत्रा के बीच बैर भी पैदा हो, लेकिन मानव हित में ऐसा करना ही है मुझे। अपने भाई से कहना वो तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ही है ना? जी। बस फिर तो हमारा काम हो जाएगा। उससे कहना है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करें, अगर वो उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर देंगे तो फैक्ट्री निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। क्या सोचने लगे? अपने भाई से कहना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए? ऐसी बात नहीं है निर्मल बाबू। ओंकार मल्होत्रा नाम से तो भैया को पहले से ही चिढ़ हो चुकी है। उन्होंने ही बाबूजी पर जानलेवा हमला करवाया था। क्या कह रही हो? हाँ निर्मल बाबू, ये बात मुझे भी बाद में मालूम पड़ी। हमारे घर पे धमकी भरे फोन भी उन्हीं के आदमियों ने करवाए थे। God. ये सुनकर तो मुझे और भी गुस्सा आने लगा है। तुम अपने भाई से कहो कि ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लिखे कि उसकी फैक्ट्री हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसी में हम सबकी जीत है और इसी में उसकी विधवा और उसकी बेटी की आत्मा शांति है। मैं बात करूंगी भैया से निर्मल बाबू। अभी मैं चलती हूँ। अच्छा निर्मल बाबू। अच्छा तेजस्विनी जी। अपने भैया से बात करके बताना मुझे। जी। तुम अपने भाई से कहो कि ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लिखे कि उसकी फैक्ट्री हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया निर्मल बाबू ने मुझे। अम्मा, कुसुम भाभी। अरे कुसुम बेटी। अरे वाह अम्मा, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। सूरज, तुमने ठीक ही कहा था, शी इज अ ग्रेट सिंगर। कहो भाई सूरज बाबू, सुलह हो गई? हाँ बाबूजी, हम दोनों ने ये फैसला किया है कि जो कुछ हो गया है उसे हम भूल जाएंगे और आगे भी हम सभी लोग कुसुम के डैडी के फैक्ट्री के किसी भी मामले में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। जो मेरे साथ हुआ था मैं भी भूल गया। बाबूजी, मैं अपने परिवार वालों की तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूँ। अरे बेटा, अब तो चोट के निशान भी चले गए। जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। हाँ भैया, अब कुसुम भाभी को जल्दी से घर पे ले आओ। हाँ। अरे घर में ही तो है वो। ओफो अम्मा, मोहिनी का कहना परमानेंटली है। बिल्कुल, फिर जमेगी महफिल, क्यों बाबूजी? अरे जैसी महफिल अभी जमी हुई है, थोड़ी देर और रंग जमने दो। भाई प्रभु दयाल की हीरोइन एक तराना और हो जाए। हटो जी, इतने दिनों बाद कुसुम घर आई है और तुम्हें गाने की सूझ रही है। कुछ चाय कॉफी नहीं पूछेंगे? नहीं अम्मा, आप प्लीज गाइए, आप बहुत अच्छा गाती हैं। अरे बेटी, कहाँ आता है मुझे गाना, मैं तो बस ही। अम्मा अभी गा भी दो ना। अम्मा प्लीज। अब कुसुम कह रही है तो गाना ही पड़ेगा। कौन सा गाओ? हेलो हेलो तेजस्विनी। निर्मल बाबू। भाई मैंने ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री का केस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भिजवा दिया है। हाँ? अपने भाई से कहो कि उसकी फैक्ट्री हर हाल में बंद करवा दे। देखो, तुम्हारे पिताजी पर हुए हमले की सजा ओंकार मल्होत्रा को मिलनी चाहिए। हम दोनों मिलकर उसे सजा दिलवा कर रहेंगे। अपने भाई से कहना मैंने बहुत मुश्किल से ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री का केस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भिजवाया। अब सब कुछ तुम्हारे भाई के हाथ में। जी। अच्छा, गुड नाइट।